उनके वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया, जिससे साक्षात विष्णु का प्राकट्य हुआ है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में आकर के खड़े हुए हैं वाम भाग से, जैसे खड़े हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु जी, आप मेरे वाम भाग से स्थापित हुए हैं, आप व्यापक हैं, इसलिए आज से आपका नाम विष्णु होगा। जा करके आप तप करिए प्रभु। और जा करके मेरे परमात्मा लक्ष्मी नारायण विष्णु ने 12,000 वर्षों तक दिव्य तप किया है। और नारायण दीर्घ तप करने के बाद दीर्घ काल तक जल में शयन करने लगे और उसके नाभि कमल से कमल पुष्प की उत्पत्ति हुई। और उनके नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, उसमें कमल से उत्पत्ति होने के बाद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। कोटि सूर्य प्रतीकाशम सुंदरम तवत संयुतम अभ्युदयम महारव्यम दर्शनीयममुत्तमम्। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करिए। तो ब्रह्मा जी ने भी महाराज दिव्य 12,000 वर्षों तक तप किया है। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। शंख चक्र युद्ध करो गदा पद्मधर परः घनश्यामल सर्वांगम पीतांबरधर परः। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जलधर के समान श्याम वर्ण भगवान परमात्मा आज पीतांबर धारण किए हुए तुरंत वहां पर प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने स्वरूप को देखा तो पूछा, आप कौन? जैसे विष्णु प्रकट हुए, यही प्रश्न निकला ब्रह्मा जी के मन से, हे प्रभु आप कम? विष्णु कहते हैं, हे वत्स, मैं आपका पिता हूं। विष्णु जी ने कहा, मैं आपका पिता? ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, हे निष्पाप, मैं समस्त संसार का कारण हूं। जो आप मुझे बार बार वत्स कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे वत्स कह करके, मैं जगत का पिता हूं, तो इसके अनुसार तो मैं भी आपका पिता ही हुआ ना, आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, आप मेरे नाभि कमल से उत्पत्ति हुए हैं, इस नाते तो मैं आपका पिता हुआ। इसी बात पर दोनों में युद्ध हुआ। आपने दूसरे दिन की कथा में सुनी, जब दोनों में युद्ध होने लगा नारायण और ब्रह्मा जी में, तो उसी समय अग्नि स्तंभ का प्राकट्य हुआ था। भगवान अग्नि स्तंभ में प्राकट हुए और जो पाशुपात अस्त्र से जो चला रहे थे, संधान किया था, वो दोनों अस्त्र ब्रह्मा और विष्णु के वहीं पर समा गए और वहीं से भगवान शंकर की लिंग रूप में पूजा होने लगी। दूसरे दिन कथा में आपने स्पष्ट सुना था ये कथा को, इसलिए इस कथा को संक्षेप में मैं कह रहा हूं। और वहीं पर भगवान उमा सहित प्रकट हुए हैं। श्री जी कहते हैं, हे श्रीहरि, वे ब्रह्मदेव आप दोनों मेरे ही रूप हैं, आप दोनों जगत की सृष्टि और पालन के कारण हैं। श्री विष्णु भक्ति भवेते नौ नित्यम तुवार्चयम चाभारिणी च। हे प्रभु, आपने हम दोनों की अविचल भक्ति, भगवान विष्णु ने जाकर के शिव जी की प्रार्थना की। कहते हैं, हे भोले बाबा, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, अविचल भक्ति हमारे मन में बना रहे। शिव जी कहते हैं, ममेव हृदये विष्णु विष्णुश्च हृदये आहादास्य। हे हरि, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो आपकी पूजा करेगा मेरी पूजन का फल प्राप्त कर लेगा, और जो मेरी पूजन करेगा वो आपकी पूजन का फल प्राप्त कर सकता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शिव वहां से इतने कह करके अंतर ध्यान हुए। तभी से इस संसार में लिंग की पूजा होना